Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sadaf Abid Khan. Welcome you to my YouTube channel. I hope you all are doing well. वीडियो में सबसे पहले आज मैं जो आपको सिखाऊंगी वो है द यूज़ ऑफ मे। दो मॉडल्स हम लास्ट जो हमने किए थे वो थे द यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। कैन में जो आप लोगों ने सीखा और कुड में जो सीखा, कैन का पास्ट कुड था ये बताया गया था और इसके अलावा उसके यूजेज बताए गए थे। आज हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ मे और माइट। मे प्रेजेंट में है और मे का जो पास्ट है वो माइट है, लेकिन माइट प्रेजेंट में भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग अब तक नए हैं या जो मेरी वीडियो न्यू अभी देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। और अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे हैं अब तक तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 12 टेंसेस सिखाए गए हैं और बहुत ही ईजी वे में हैं। बहुत आसानी से वो लोग जो टेंसेस से घबराते हैं या टेंसेस की जो लेंथ होती है, बोलते हैं जी इतना ज़्यादा उसमें हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पढ़ना पड़ता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो टेंसेस सिखाए गए हैं ये बेसिक लर्नर्स के लिए हैं और ये जो हैं क्लास 1, 2, 3 का बच्चा भी सीख सकता है। उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट वाले टेंसेस भी करेंगे और उसके बाद फिर एडवांस लेवल पर जो टेंसेस होंगे वो एडवांस लेवल वाले होंगे। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ बेसिक लर्नर्स के लिए हैं, बिगनर्स के लिए टेंसेस हैं। ये सिर्फ ये बताया गया है कि टेंस ये होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं, फार्मूला ये है, ये फॉर्म यूज़ होती है और फिर सेंटेंसेस बना दिए गए। अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जिससे हम घबराएं कि ये टेंसेस हैं। ठीक, उसके बाद फिर 2 हमने मॉडल सिखाए हैं, कैन और कुड, और 2 मॉडल्स हम आज करेंगे। इस तरह हम 10 कंप्लीट करेंगे और 13 मॉडल हैं। 10 जो मैंने बताए हैं वो, और 3 अलग से हैं, वो भी बताऊंगी कि वो क्या है, उनका नाम क्या है और वो किस जगह पे यूज़ होते हैं। इस तरह टोटल 13 हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिलेंगी मेरी प्लेलिस्ट में, जिसके अंदर आपको फ्रीलांसिंग की मिलेगी और किड्स के लिए है एक वीडियो, और तीसरी जो है वो सब्र सुकून के लिए है। और संडे के व्लॉग्स आपको मिलते हैं, तो उसमें अभी तक एक ही व्लॉग बनाया गया है इस्लामाबाद का, जो हम गए थे संडे को, तो वो आपके साथ शेयर किया। तब इंशाल्लाह कमिंग संडे जाएंगे तो फिर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। चलिए जी वीडियो की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, द यूज़ ऑफ मे। पहला है इम्कान के लिए। एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। फर्स्ट इम्कान के लिए है ही मे बी इन हिज ऑफिस, हो सकता है वो दफ्तर में हो। अब यहाँ पे इम्कान जाहिर हो रहा है। हो सकता है कल बारिश हो, इट मे रेन टुमारो। इम्कान जाहिर हो रहा है, हो सकता है हो सकता है ना हो। इसमें मैं आपको एक बात अभी थोड़ा सा क्लियर करूँ माइट की, कि माइट में आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो माइट में हम क्या करेंगे कि ही मे बी इन हिज ऑफिस, हो सकता है वो दफ्तर में हो। समझ लें कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके दफ्तर में होने के, लेकिन अगर हम यहाँ पे ही माइट बी इन हिज ऑफिस लगा दें तो कम चांसेस हैं। माइट कम चांसेस के लिए है और मे ज़्यादा चांसेस के लिए है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नंबर 2 इज इजाज़त मांगने के लिए। जब हम किसी से कोई इजाज़त मांगते हैं वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर लूँ। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मे आई सिट हेयर। अब यहाँ पर हम इजाज़त मांग रहे हैं। चलिए मैं आपको स्टैटिस्टिक से समझाती हूँ कि ये कहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं इसको यूज़ करना भूल गई थी एक्चुअली, अब बताती हूँ इससे। मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर लूँ। इसमें आप किसी से परमिशन ले रहे हैं और ये है फॉर्मल परमिशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कैन और कुड का जब मैंने आपको इस्तेमाल बताया था तो बताया था कि कैन आप अपने किसी भी फ्रेंड से जब बात करेंगे तब आप कैन का यूज़ करेंगे, कोई परमिशन कर लेंगे। और जब हम फॉर्मल वे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी दोस्त से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप कैन में कर सकते हैं कि कैन आई टेक योर पेंसिल। और अगर जब आप अपने टीचर से या किसी ऐसे अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं जिनसे आपको कोई चीज़ लेनी है तो वहाँ पर आप ये फॉर्मल वे यूज़ करेंगे। मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर लूँ। और ये फॉर्मल वे है और जो हमने अपने कैन का आपने सीखा था वो इनफॉर्मल वे था। ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मे आई सिट हेयर। दुआ या बदुआ के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं।
मे अल्लाह कीप यू हैप्पी, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह करे आप फूले फले, मे यू फ्लोरिश। यहाँ पर हम दुआ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी आपको किसी को दुआ देनी हो वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 इज़ फेले हाल के लिए, कोई भी काम जो फेले हाल में चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल दे मे बी स्लीपिंग, हो सकता है वो सो रहे हों, हो सकता है वो सो रहे हों, ये पॉसिबिलिटीज़ में है, ठीक है। ही मे बी वेटिंग, हो सकता है वो इंतज़ार कर रहा हो, ही मे बी वेटिंग फेले हाल में है, प्रेजेंट की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस में है। ही मे बी वेटिंग, हो सकता है वो इंतज़ार कर रहा हो। उसके बाद है मुस्तकबिल में होने वाले काम के लिए, नंबर 5 पर है ये, शायद मैं सऊदीया चली जाऊँ, आई मे गो टू सऊदीया, आई रियली मिस माई सऊदीया। शायद आज अली आए, अली में कम टुनाइट, यहाँ पर आप मुस्तकबिल में होने वाले काम का बारे में बता रहे हैं। शायद आज अली आए, हो सकता है अली आ भी जाए, हो सकता है अली ना भी आए। शायद मैं सऊदीया चली जाऊँ, आई मे गो टू सऊदीया। नंबर 6 इज फेले मुकम्मल के लिए, मतलब कोई काम जो कंप्लीट आपको लगे कि हो गया है। हो सकता है उसने चावल पका लिए हों, शी मे हैव कुक्ड राइस, इसमें हम मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। शी मे हैव कुक्ड राइस, हो सकता है उसने चावल पका लिए हों। ही मे हैव गॉट अप अर्ली, हो सकता है वो जल्दी उठा हो, मीन्स के हो सकता है वो जल्दी उठा हो, काम हो गया है और वो पॉसिबिलिटीज़ में है। सके के मानों के लिए नंबर 7 में है ये, आई मे बी एबल टू हेल्प यू, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, आई मे बी एबल टू हेल्प यू। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, हो सकता है ना भी कर सकूं। हो सकता है वो कंप्यूटर चला सके, ही मे बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई के साथ सब्जेक्ट लगाए, आई यू वी दे ही शी इट वॉट एवर, उसके बाद मे बी एबल टू पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव लगा के ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। नंबर 8 पर है मजबूरी के लिए, आई मे हैव टू स्टे हेयर, हो सकता है मुझे यहाँ ठहरना पड़े। आई मे हैव टू स्टे हेयर, सब्जेक्ट लगाया आपने, उसके बाद आपने मे लगाया। हैव टू का यूज़ इंशाल्लाह आगे न्यू वीडियोस में आपको हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज़ करवाया जाएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा मजबूरी के लिए मैंने क्यों बोला था ये यहाँ पर। लेकिन हो सकता है, इम्कान वाली बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे मे लगाया गया है, वरना हैव टू जो है वो हम कंपल्जन में ही यूज़ करते हैं। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है या मुझे वहाँ जाना पड़ा। हैड टू में अगर हम इसको करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे तो पढ़ता है, और माजी में पास्ट में करेंगे तो हैड टू, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता है। आई मे हैव टू स्टे हेयर, हो सकता है मुझे यहाँ ठहरना पड़े। हो सकता है उसे कॉल करना पड़े, शी मे हैव टू कॉल और शी मे हैव टू फोन, हो सकता है उसे कॉल करना पड़े। तो ये था द यूज ऑफ मे। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर मे हटा के अगर हम माइट लगा देंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी होंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम दुआ के लिए माइट नहीं लगाएंगे। माइट अल्लाह कीप यू हैप्पी, नो, मे अल्लाह कीप यू हैप्पी, ओके। माइट का यूज़ इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ मैं अभी ही समझाऊंगी, और इसमें से जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इम्कान के लिए जहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं, ही मे बी इन हिज ऑफिस, इट मे रेन टुमारो, ये इम्कान है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें हम माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। मे ज़्यादा चांसेस हैं, माइट में कम चांसेस होंगे, ठीक है। इजाज़त मांगने के लिए मे आई यूज़ योर पेंसिल, मे आई सिट हियर, तो यहाँ पे मे ही सूट कर रहा है, माइट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। दुआ या बदुआ के लिए नहीं यूज़ करेंगे। दे मे बी स्लीपिंग, हो सकता है वो सो रहे हों, ज़्यादा चांसेस हैं। अगर चांसेस आपको कम लग रहा है कि वो सो रहे हों या वो हो सकता है इंतज़ार कर रहा हो, तो यहाँ पर हम माइट बी का भी यूज़ कर सकते हैं। दे माइट बी स्लीपिंग, हो सकता है वो सो रहे हों, चांसेस बहुत कम है उनके सोने के, हो भी सकता है वो कोई और काम कर रहे हो, इसलिए चांसेस बहुत कम है। लेकिन जब चांसेस ज़्यादा हों, आपको श्योरिटी हो कि हाँ वो सो रहे होंगे, तो आप वहाँ पे दे मे बी स्लीपिंग यूज़ करेंगे।
मुस्तकबिल में होने वाले काम के लिए आई मे गो टू सऊदिया, शायद मैं सऊदिया चली जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मैं सऊदिया चली जाऊँगी, ठीक है। लेकिन चांसेस अगर कम है और आपको लगता है कि चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम वहाँ माइट यूज़ करेंगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। शायद आज अली आए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अली के आने के, अली में कम टू नाइट। अगर चांसेस नहीं है तो हम कहेंगे अली में कम टू नाइट, सॉरी अली माइट कम टू नाइट, ठीक है, जब हमें लगता है नहीं आएगा अली। एक तो अली एक ऐसा नाम है ना जो हर जगह पे यूज़ कर लेते हैं, पता नहीं बेचारे अली जो होते हैं अली को ही हम क्यों यूज़ करते हैं। फेले मुकम्मल के लिए हो सकता है उसने चावल पका लिए हो, शी मे हैव कुक्ड राइस। ये काम डन होने की बात है कि काम डन हो गया होगा, आपको लगता है कि हो गया हो, आपने मे यूज़ किया। बहुत चांसेस कम लगते हैं कि हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो वहाँ पर हम माइट हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। आई माइट बी एबल टू सके के मायनों में लेंगे, वही बात कि कम चांसेस की बात है, मजबूरी के लिए भी आई माइट हैव टू स्टे हियर, हो सकता है मुझे यहाँ ठहरना पड़े। चांसेस बहुत कम होंगे तब हम माइट यूज़ करेंगे, चांसेस ज़्यादा होंगे तो मैं यूज़ करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट यूज इज द यूज़ ऑफ माइट। द यूज़ ऑफ माइट, माइट का यूज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने मे के यूज़ में आपको बताया है कि ज़्यादा चांसेस में मे है और कम चांसेस में माइट है। तो यहाँ फर्स्ट वही इम्कान के लिए ही है। देखते हैं कि हो सकता है ये दुरुस्त हो, इट माइट बी ट्रू, चांसेस कम है। इट मे बी ट्रू, चांसेस ज़्यादा होंगे। शायद बाद में बारिश हो जाए, इट माइट रेन लेटर, शायद बाद में बारिश हो जाए। गुस्से के इजहार के लिए, नंबर सेकंड इज गुस्से के इजहार के लिए, डोंट यू थिंक ही माइट एटलीस्ट से थैंक यू, क्या ख्याल है इसे कम से कम शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। गुस्से के इजहार के लिए कह रहे हैं हम, जब हम कभी हमें गुस्सा आता है और हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम माइट का यूज़ इस तरीके से करते हैं। फेले हाल जारी के मायनों में, ही माइट बी गोइंग टू बाज़ार, हो सकता है वो बाज़ार जा रहा हो। आई माइट बी वर्किंग, हो सकता है मैं काम कर रही हूँ, चांसेस बहुत कम हैं। हमने मे बी के साथ हमने फोर्थ फॉर्म लगाई थी और इसके अंदर हम माइट के साथ लगा रहे हैं। शर्त या जुमलों में जिसमें शर्त पाई जाती है। इफ़ यू पोर्ड हॉट मिल्क इनटू इट, इट माइट क्रैक, अगर आप इसमें गर्म दूध डालते हैं तो हो सकता है इसमें दरार पड़ जाए। शर्तिया जुमला है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें हमने माइट यूज़ किया है तो जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो गई है। नंबर 5 इज, देखें, नसीहत या तजवीज़ के लिए, यू माइट कंसल्ट द डॉक्टर, तुम डॉक्टर से मशवरा करके देख लो। ये हम इसको तजवीज़ दे रहे हैं, ठीक है। मैं इसका इंतज़ार ही कर लूँ, मैं उसका इंतज़ार ही कर लूँ। आई माइट वेट फॉर हर, मतलब ये कि चलें कोई नहीं, इंतज़ार ही कर लेते हैं। नंबर 6 इज परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए, ही माइट हैव बीन किल्ड, वो शायद ही मारा जाता। ही माइट हैव गॉन, हो सकता है वो चला गया हो। नंबर 7 इज कौन सा कर सकेंगे के मानों के लिए, ही माइट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, वो कौन सा अच्छे नंबर हासिल कर सकेगा। यहाँ पे मैंने गी लिख दिया लेकिन ये गा है क्योंकि ही है। आलिया कौन सा तुम्हारी मदद करेगी, आलिया माइट बी एबल टू हेल्प यू, आलिया कौन सा तुम्हारी मदद करेगी। इसी तरीके से हम कोई भी काम जिसके लिए हम कौन सा या कौन सी के लिए यूज़ कर रहे हों, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू, मैं कौन सा तुम्हारी मदद कर सकूँगी या मैं कौन सा तुम्हारी मदद करूँगी। शी माइट बी एबल टू कुक राइस, शी माइट बी एबल टू कुक बिरयानी, हो वो कौन सा बिरयानी पका सकेगी, मतलब कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कौन सा ये काम कर लेंगे। ये थोड़ा सा जो है वो प्राउडी वे में भी है ना, थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है ये। फेले मजहूल के लिए नंबर 8 है, ही माइट बी इन्वाइटेड, उसे शायद ही दावत दी जाए। ही माइट बी इन्वाइटेड, चांसेस बहुत कम है, इसे शायद ही इत्तला दी जाए। शी माइट बी इन्फॉर्म्ड, जब हम बी लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। ओके, ये यूज़ था
माइट का पहला यूज़ किया हमने मे का, मे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और अब ये हो गया है माइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपके जो डाउट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे मे के और माइट को जान के। लेकिन इसके अलावा भी मे और माइट बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। मुझसे जितना हो सका है मैंने करवाया है, और चूँकि अब ये सब कुछ बेसिक लर्नर्स के लिए है तो अभी इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उसमें आपको डिटेलिंग के साथ सब कुछ बताया जाएगा। तो उसमें हम इस तरीके से करेंगे कि द यूज़ ऑफ मे को हम फार्मूला के साथ करेंगे। जिस तरह अभी ये मैंने सेंटेंसेस बनवा दिए हैं, तो अभी आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पे मे जो है वो इस तरीके से इतनी जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, और माइट का इस्तेमाल इतनी जगहों पे होता है। फिर इंशाल्लाह इस तरह बताऊँगी मैं आपको द यूज़ ऑफ मे लिखूँगी सिर्फ, और इम्कान के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे और फार्मूले के साथ होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि इसमें न्यू इम्प्रूवमेंट मुझे क्या करनी चाहिए। और इंशाल्लाह कल हम न्यू वीडियो के साथ आएंगे, और वो होगा इंशाल्लाह ताला विल एंड वुड। तो ये मॉडल्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कुछ नया अच्छा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।